भागों से जवाबदेही ले सकते हैं, ये सिखाया। और कैसे वो मुफ्त में कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं GLSA के माध्यम से। तो इस तरह हमने बहुत सारे अधिनियम पढ़ाए। इसके साथ साथ हमने बहुत सारे जेंडर स्टीरियोटाइप भी ब्रेक करने की कोशिश करी, जिसके अंदर ने डायन जो प्रथा है उसके विरोधी कानून के बारे में बात करी और मानव तस्करी के बारे में बात करी। और ओवरऑल जो वुमेन की सुरक्षा से रिलेटेड जितने भी कानून हैं, इस 3 दिवसीय हमने लीगल ट्रेनिंग प्रोवाइड करी, उसमें ये बताया। उसके साथ साथ हमने एक्टिविटीज़ के थ्रू और ग्रुप डिस्कशन, गीत, इस तरह हमने बहुत सारे माध्यम इस्तेमाल करे, जिसके थ्रू उनके अंदर एक क्लैरिटी हुई कि क्या उनके राइट्स हैं और किस तरीके से उन राइट्स पे वो एक्शन ले सकते हैं। मैं कीर्ति जग्गी, मैं मार्च संस्था के साथ रिसेंटली जुड़ी हूँ। मैं मार्च संस्था में प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटर और लॉ रिसर्चर की पोजीशन पे काम करती हूँ और हम लोग लीगल ट्रेनिंग देते हैं लोगों को। हम भी एडवोकेट्स हैं एंड हम इन लोगों को सिखाते हैं कि किस तरीके से वो कानूनी प्रक्रिया को यूज़ करके न्याय ले सकते हैं, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस, बेसिक अवेयरनेस भी नहीं है जितना हमें अपनी ट्रेनिंग से पता चला। तो ये ट्रेनिंग के बाद हम ये कह सकते हैं कि इनको अपने राइट्स के बारे में पता चला, किस तरीके से जो राइट्स गवर्नमेंट ने दे रखे हैं जो उन तक पहुँचे भी नहीं है उनके बारे में पता चला, और किस तरीके से वो एक पत्र या एक लिखित रूप से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमने उनको सिखाया और बहुत सारी एक्टिविटीज़ के थ्रू सिखाया। आजकल घरेलू हिंसा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और ज़्यादा करके महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा हो रही है, तो उस संबंध में आपने इन कार्यकर्ताओं को क्या सिखाया? हालांकि हमने घरेलू हिंसा पे इस बार सिर्फ कंसेप्ट बिल्डिंग करी है। इसका मतलब अभी हमने उनकी सोच पूछी है कि उनके साथ क्या क्या होता है, ताकि हम जान पाए कि ये कम्युनिटी किस लेवल से बिलोंग करती है, कहाँ से बिलोंग करती है, इनके साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं। और इस जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है उसके बारे में हम अगली 3 दिवसीय का सेम इवेंट रखेंगे। टोटल ये 9 दिन का इवेंट होगा, जो हमने 3 और 3 ऐसे 3 हिस्सों में बांटा है, क्योंकि एक बारी में अगर हम उनको इतने सारे लॉस, इतने सारे अधिनियम सिखाएंगे तो वो मुश्किल होता है। इसीलिए हमने उनको 3 भागों में बांट के, पहले भाग में हमने सुरक्षा से रिलेटेड कानून क्या है, संविधान के बारे में और FIR और बेसिक क्रिमिनल प्रोसीजर के बारे में बताया है। इसकी नेक्स्ट जो मीटिंग होगी उसमें हम सिखाएंगे कि किस तरीके से जो वुमेन की अगेंस्ट अपराध होता है, जो उनके घर के अंदर होता है, जैसे घरेलू हिंसा, स्त्रीधन के राइट्स, उसी के साथ साथ दहेज, हत्या, इन सबको हम अगले मीटिंग में डील करेंगे। पर अभी भी हमारे पास बहुत सारे जेंडर स्टीरियोटाइप्स आए, जिसमें महिलाओं को डायन या इस तरीके से उन पे लेबल लगाया जाता है, उनके साथ दुर्व्यवहार होता है। तो ये हमें पता चला इन लोगों से डिस्कशन के थ्रू। और आपके उद्देश्य क्या है? तो हमारे उद्देश्य, जैसे हमने बताया, कि पॉलिसी, लीगल एडवाइस देना, लीगल काउंसलिंग देना। अगर वो किसी केस में फंस जाते हैं तो हम उसमें एडवाइस देते हैं और उनको DLSA से हम कनेक्ट करवाते हैं। इसी के साथ साथ अगर हमें लगता है कोई गवर्नमेंट में ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो डिस्क्रिमिनेटरी हैं कुछ ऐसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए, तो उसके लिए भी हम पॉलिसी और एडवोकेसी करते हैं। मतलब हम रिट वगैरह फाइल करते हैं और उनको ओवरऑल लीगल अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि वी बिलीव कि अगर लीगल अवेयरनेस होगी तो उसका नेक्स्ट रूट है कि वो इतने सशक्त खुद से हो जाएंगे कि वो जस्टिस की डिमांड खुद करेंगे, वो खुद अपने लिए